नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे कि वित्त आयोग से पिछले वर्षों में यूपीपीसीएस ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास वित्त आयोग पढ़ा था, समझा था अच्छे से कि फाइनेंस कमीशन के काम क्या क्या हैं, उसके क्या दायित्व हैं, उसके सदस्यों की क्या योग्यताएं हैं, क्या संवैधानिक प्रावधान है, क्या संसद के द्वारा अधिनियम बनाए गए हैं, उसको लेके इन चीज़ों को हमने विस्तार से देखा था। अब हम इसके वो पीवाईक्यूज को देखेंगे। देखिए, होता क्या है ना कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो बस पाठ्यक्रम को पूरा करना ही अपनी तैयारी को पूरी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा जो सिलेबस है वो पूरा हो गया तो हमारी तैयारी पूरी हो गई। लेकिन यूपीपीसीएस जो है या अभी यूपीएससी है या कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज है, उसमें असली तैयारी पता है कब शुरू होती है? जब पढ़ी हुई चीज़ आप किसी नए प्रश्न पर लागू कर सके। आपने जो पढ़ा है, जो क्वेश्चंस आपने किए हैं, अगर सेम क्वेश्चंस ना आए लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ और आ गया और उसमें आपने अपना इंटेलिजेंस, अपना लॉजिक यूज कर लिया, तो आप निकाल ले जाओगे। आई गारंटी कि आप निकाल ले जाओगे। क्योंकि देखो, किताबें ख़त्म करना एक उपलब्धि हो सकती है कि हमने एक किताब पढ़ ली, हमने एक किताब 7 बार पढ़ी, 8 बार पढ़ी, लेकिन असली तैयारी क्या है कि नए क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है, प्रश्नों को समझना कैसे है, प्रश्नों से डील कैसे करना है। असली तैयारी यही है। और उसके लिए एक ही उपाय है कि आप जितने एमसीक्यू करो, जितने पीवाईक्यू करो, जितने नए नए क्वेश्चंस का अभ्यास करो। तो इसी सिलसिले को हम शुरू करते हैं और आज वित्त आयोग के पीवाईक्यूज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा है वित्त आयोग ने इस टॉपिक से, सॉरी यूपीपीसीएस ने क्या क्या पूछा है इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। सही बात है, ये हो जाएगा। केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण नहीं, राज्यों में वित्तीय नियंत्रण ये भी इनका काम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में किससे संबंधित है? राज्यों एवं केंद्रों के बीच करों के बंटवारे से, हाँ है। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, हाँ है। तो ए और डी दोनों, ए और बी दोनों, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था, बताइए 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर। रंगराजन किसके थे? कमेंट कर लेना। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? वाई.वी. रेड्डी। रंगराजन फिर आ गए, जल्दी बताओ रंगराजन किसके थे, अगले बार पूछ सकता है। 15वें वित्त आयोग के बता दो। एन.के. सिंह, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए। बताइए, हर बार यही पूछ रहा है। आप 12 से 16 तक याद कर लो, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और कितने सदस्य होते हैं? 4 अन्य सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 4 अन्य सदस्य होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है, करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला, यह एक अनौपचारिक संस्था है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। यह एक संवैधानिक संस्था है, हाँ बस यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है, चलिए देखते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और वह सदस्य की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, गलत बात है। कौन करता है? संसद करता है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये सही है। तो ये गलत किंतु आज सत्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कितनी इजी क्वेश्चन, अगर आपने क्लास किया होगा तो आप एकदम तुरंत निकल ले रहे होंगे इसको करके। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, यही गलत हो गया। कितने होते हैं? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं, ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना तो डी और ना तो एक और ना 2। राज्य वित्त आयोग क्या है? ये भी एक संवैधानिक संस्था है।
आर्टिकल 243 में हम इसका वो उल्लेख देखते हैं। तो यही था वित्त आयोग से रिलेटेड कुछ PYQs। एक छोटा टॉपिक आपको एक क्वेश्चन तो दे के ही जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, चीज़ों को इजीली निकाल ले जाइएगा यहाँ से। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट करना। बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।